अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे ईरान और इसराइल के हवाले से। आपको मालूम है कि दमिश्क में जिस तरह से 1 अप्रैल को इसराइल की जानिब से ईरानी सफारखाने के ऊपर हमला किया, उसके बाद दोनों ममालिक के माबैन इस खत्ते में कशीदगी जो है वो मज़ीद बढ़ती है और ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर एक हमला किया जाता है और बड़ा मौसर हमला जो है इसको करार दिया जा रहा है। अब ये मामला कुछ ऐसे है कि इसराइल की जानिब से भी अब ये कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर जो हमला ईरान की सरजमीन से हुआ है हम इसका जवाब देंगे। एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है वो इसके अंदर ये है कि एक तो ये होता है कि किसी भी मुल्क ने दूसरे मुल्क के अंदर हमला किया है तो उसका जानी और माली नुकसान कितना हुआ है, मगर एक और चीज़ होती है जो कि रियासतों के लिए अहम चीज़ समझी जाती है, वो ये होती है उसकी इमेज, उसका तशख़्ख़ुस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बड़ी अहम चीज़ होती है। इसराइल को कि ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इन हमलों से उसका कोई खातिर खा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर माली नुकसान तक बड़ी तादाद के अंदर हुआ है और उसका जो तशख़्ख़ुस है वो भी पामाल हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों का मलहूज़े खातिर रखते हुए नेतन्याहू और उसके जो हवारी हैं, उसके जो वज़रा हैं, उसकी जो काबीना है, वो ये समझते हैं कि हमें अपने वोटर्स को, जो कि ख़ुद भी उनका एक मखसूस तबका इंतहा पसंद है, उसको खुश करने के लिए हमें जो हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी रियासत की जो सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ हुई है, हमें उसको बहाल करने के लिए, इस तासुर को बहाल करने के लिए हमें जो जवाबी हमला जो है वो ईरान के ऊपर करना होगा। कहाँ करना होगा, इस हवाले से इसराइल की जो काबीना है, जंगी काबीना, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने अपनी फ़ज़ाइया को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो अपने हदफ को निशाना बनाए। हदफ क्या है? हदफ ये है कि साथ ही ये भी उस काबीना का एलामिया जो है वो ये निकलता है कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं, किसी किस्म की कोई जंग नहीं चाहते हैं, मगर हम ईरान का अहम जो है हदफ उसको निशाना बनाएंगे, अहम तनसीबात को निशाना बनाएंगे और वो तनसीबात एटमी ताकत के हवाले से या ऐसे जो इदारे हैं जो असलहा बना रहे, मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, हम उन्हें निशाना बनाएंगे। अब वहाँ पर आइए, ये जो कि आलमी जोहरी तवानाई का इदारा है पूरी दुनिया का, उसके भी जो कुछ वर्कर्स हैं, अहम लोग हैं, वो भी इस इदारे के ईरान के अंदर मौजूद हैं। उस इदारे के अंदर उन्होंने, उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि इसराइल ऐसा इक़दाम मत करे, मगर ईरान की जानिब से सिक्योरिटी के पेश नज़र उन इदारों को बंद कर दिया गया है। मगर होगा क्या? लग ऐसे रहा है कि ये मामला मज़ीद इसके अंदर कशीदगी पैदा होगी। अगर हम आलमी जंग की बात ना करें तो कम अज़ कम खित्ते की हद तक जो है ये जंग होती हुई हमें इस तरह से नज़र आती हैं कि ईरान की जानिब से कहा गया है कि जो उसने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया, जो कि उसने दमिश्क में ईरान के सफारखाने के ऊपर हमला किया, उसके जवाब में जो हमला किया गया उसके अंदर हमने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल नहीं किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल नाज़रीन ये कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स के अंदर जो है वो इसराइल पहुंचने की सलाहियत रखते हैं और फिर आयरन डोम की जो टेक्नोलॉजी है मिसाइल को रोकने की, गो कि इसमें कोई शक नहीं है इसराइल के पास बड़ी मौसर किस्म की टेक्नोलॉजी है, मगर उसमें अखराजात भी ज़्यादा आते हैं, जो कि इस बार भी उन्हें अरबों के अंदर ये हमले रोकने जो पड़े हैं ये काफ़ी हद तक महंगे भी पड़े हैं। मगर इसके साथ साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ईरान का ये दावा है कि वो आवाज़ की रफ्तार से भी 15 गुना ज़्यादा उसकी रफ्तार है और वो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो अपने डायरेक्शन जो है वो ख़ुद भी तब्दील करता रहता है। तो इस तरह के जो मिसाइल होते हैं हाइपरसोनिक, उन्हें दुनिया के किसी भी जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम के अंदर ये उनको रडार में लाने जो है वो इतना आसान नहीं होता, उनके हमलों को नाकाम बनाना इतना आसान नहीं होता और 6 से 7 मिनट होते हैं और उसके अंदर अगर एक बड़ी तादाद के अंदर ईरान ऐसा जवाबी हमला कर देता है जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो यकीनी तौर के ऊपर इसराइल के लिए ये रोकना नामुमकिन सी बात होगी। अगर किसी हद तक रोक भी लेता है, मगर उस हमले का अगर 10% भी अहम अहदाफ को जाके लगता है इसराइल के अंदर, तो इसराइल का एक बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बार बार यही वजह है कि अमेरिका भी इसराइल को ये कह चुका है कि हम बरह रास्त इस जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। बरतानिया बार बार इसराइल को समझाता हुआ नजर आ रहा है, फ्रांस समझा रहा है, ऑस्ट्रेलिया समझा रहा है, मगर नेतन्याहू की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो ये समझते हैं कि हमारी रियासत की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इमेज होता है, किसी भी हमले में ज़रूरी नहीं कि जानी और माली नुकसान हो तो ही दूसरा जो मुल्क है वो जवाब देने की पोजीशन में आ जाता है या जवाब देना उसके लिए नागुज़ीर हो जाता है, बल्कि रियासतों का एक इमेज भी होता है, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। वो ये समझ रहे हैं कि इस हमले से इसराइल की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, इसराइल का तशख़्ख़ुस जो है वो पामाल हुआ है। हमने उसको दोबारा तासुर को बहाल करने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करना है, मगर ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया गया है कि अब की बार अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान जो है वो किसी को बगैर बताए ये हमला करेगा, क्योंकि इससे पहले का जो हमला हुआ ईरान की जानिब से कहा गया है कि उसमें अमेरिका को,
اس نے ٹرکی کو، اس نے چائنا کو اور دیگر جو خطے کے اہم ممالک ہیں انہیں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، مگر اس بار آگاہ نہیں کیا جائے گا اور زیادہ شدید اور مؤثر حملہ کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ ایران کی جو اپنی ایک پوزیشن ہے اور اپنی جو صلاحیت ہے ہائپرسونک میزائل میں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ یہ فی الحال بتا رہا ہے کہ اگر عالمی جنگ کے حوالے سے نہیں تو خطے کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بعد یہ پہلا ایرانی جو صدر ہیں ان کا دورہ پاکستان بھی ہوگا۔ سعودی عرب کا وفد بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے موجود ہے۔ پاکستان بھی اس خطے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑی اہمیت کا حامل ملک سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح سے دفتر خارجہ کی جانب سے جو پریس ریلیز بھی آئی اس میں بھی عوام یہی توقع کر رہی تھی کہ کم از کم ایسی ہی پریس ریلیز پاکستان کی آنی چاہیے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر تمام چیزیں منحصر ہیں کہ اسرائیل اگر اس معاملے کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اگر وہ کوئی ایسا اقدام کرتا ہے تو پھر ایران کے رد عمل کے بعد یہ معاملہ ہمیں کہاں جاتا ہوا نظر آئے گا، یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا۔